तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका माँ क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो माँ क्लासेस चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए, इसका जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक रूप से आज हम लोग अति लघु प्रश्न को देखने वाले हैं। वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे। तो आज हम लोग केवल अति लघु प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, अभी तक पूरे ब्रह्मांड में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से वर्ष 1918 तक चला था, यानी कि वर्ष 1914 से वर्ष 1918 तक चला था। ये प्रथम विश्व युद्ध था। और दूसरा विश्व युद्ध वर्ष 1939 से वर्ष 1945 तक चला था। विश्व युद्ध कहने का मतलब कि विश्व युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जिसमें 4 या 5 या 10 देश एक तरफ, 10 देश एक तरफ, यानी कि कहने का मतलब कि पूरा विश्व 2 भागों में, यानी कि पूरा विश्व में जितने भी देश हैं वो 2 भागों में बंटकर और युद्ध करते हैं। इसी को हम लोग विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो उसी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसी में ब्रिटेन के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा तुर्की को हरा दिया गया था। और तुर्की को हरा के, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के द्वारा तुर्की को हरा दिया गया था। और तुर्की को हरा करके वहां पर ओटोमन साम्राज्य, यानी कि तुर्की में ओटोमन साम्राज्य का शासन था। उस समय तुर्की में ओटोमन साम्राज्य का शासन था। तो ओटोमन साम्राज्य के शासन को भी खत्म कर दिया गया, यानी कि नष्ट कर दिया गया। और वहां पर ओटोमन साम्राज्य का शासन नहीं था। और ओटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के साथ साथ ही वहां पर खलीफा का पद, यानी कि वहां पर खलीफा का पद हो, खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया गया। तभी भारतीय मुसलमानों द्वारा खलीफा के पद को लाने के लिए या बनाए रखने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया गया। इसी को हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट से क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब रॉलेट एक्ट घटना हुआ तो उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था, यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था। हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते थे। कोई भी कार्य करने से पहले अंग्रेज अधिकारियों से हम लोग को अनुमति लेना पड़ता था। तो देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था कि जब हम लोग गुलाम थे तो हम लोग अपनी मनचाही कार्य नहीं कर पाते थे। तो हम लोग देश को आजाद करने के लिए या स्वतंत्र करने के लिए हम लोग आंदोलन करने लगते थे। तो इसी आंदोलन को या क्रांतिकारी को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी सर रॉलेट सिडनी के द्वारा या उनकी अध्यक्षता में एक कानून लाया गया, जिसमें इस कानून के तहत यह बताया गया कि किसी भी व्यक्ति पे यदि अंग्रेजों को शक हो तो उन्हें गिरफ्तार की। यदि अंग्रेजों को किसी भी व्यक्ति पे शक हो तो शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको कारागार में डाल दिया जाता था। तो यही था रॉलेट एक्ट। देखिए, रॉलेट एक्ट की घटना 19 मार्च, यानी कि रॉलेट एक्ट 19 मार्च सन 1919 ईस्वी में, 19 मार्च सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया या पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, यानी कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। देखिए, तो गांधी जी के द्वारा 1930 को साबरमती आश्रम से, अभी साबरमती आश्रम वर्तमान में गुजरात राज्य में है। और यदि आप गुजरात में जाइए घूमने तो साबरमती आश्रम अवश्य जाइए। वहां पे गांधी जी के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया गया है, जो भी घटनाएं हैं ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई, उनको आप लोग अवश्य जाकर के देखिए। तो देखिए, तो 30 को साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा 78 समर्थक, यानी कि जो लोग गांधी जी का समर्थक करते थे, 78 अनुयायी या समर्थक को लेकर गांधी जी 6 अप्रैल 1930, जब गांधी जी 1930 को 78 व्यक्तियों को लेकर 6 अप्रैल 1930 को कहां पे, डांडी नामक स्थान पे पहुंचते हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद नमक बनाकर, यानी कि समुद्र के पानी को लेते हैं और नमक को बनाते हैं या नमक कानून को तोड़ते हैं, यानी कि समुद्र के पानी से नमक को बनाया और नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। तो और दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था कि नमक कानून को तोड़ना या नमक कानून का उल्लंघन करना। दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना या नमक कानून का उल्लंघन करना।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता, गांधी इरविन पैक्ट तथा दिल्ली समझौता क्या था। तो देखिए 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में या लॉर्ड इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ। इसी समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट समझौता के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। तो देखिए उस समय बिहार में तिनकठिया प्रथा प्रचलित थी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था। तो 1917 में अंग्रेजों के द्वारा तिनकठिया प्रथा प्रचलित थी। तिनकठिया प्रथा में क्या होता था कि यदि किसी किसान के पास 20 कट्ठा भूमि है तो उसमें से 3 कट्ठा पे अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी, यानी कि 3 कट्ठा पे आप नील की खेती करेंगे। यदि आपके पास 20 कट्ठा भूमि है तो उसमें से 3 कट्ठा भूमि पर आपको अनिवार्य रूप से नील की खेती करना होता था। तो नील की खेती करने से होता क्या था कि किसानों की जो खेत की उर्वरक क्षमता थी वो नष्ट हो जाता था, जिससे किसानों के खेत में अच्छी फसल नहीं हो पाता था। इसी कारण इस प्रथा को बंद करने के लिए गांधी जी के द्वारा यानी कि तिनकठिया प्रथा को बंद करने के लिए गांधी जी के द्वारा वर्ष 1917 में चंपारण नामक स्थान पे, यानी कि वर्ष 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण नामक स्थान पे एक सत्याग्रह चलाया गया। इसी को हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और यह सत्याग्रह यानी कि जो वर्ष 1917 में गांधी जी सत्याग्रह किए, यह उनका देश में प्रथम यानी कि पहला सत्याग्रह था। और इसी चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गया हमारे देश में। तो उम्मीद करता हूँ कि चंपारण सत्याग्रह आप लोग समझ गए होंगे। तो देखते हैं मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1929 में 31 श्रमिक यानी कि मजदूर, कितने व्यक्ति थे एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यदि ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है कि कितने श्रमिक व्यक्तियों पे मुकदमा चलाया गया था। तो 31 श्रमिक, यानी श्रमिक कहने का मतलब कि मजदूर, 31 मजदूरों पे अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा वर्ष 1929 में मुकदमा चला दिया गया और मुकदमा चलाने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो यही था मेरठ षड्यंत्र केस। तो हम लोग समझ गए मेरठ षड्यंत्र केस। प्रश्न है कि यात्रा भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखें। तो देखिए 1914 से वर्ष 1920 में खोड़ विद्रोह के बाद, यानी कि खोड़ विद्रोह हुआ था वर्ष 1914 से 1920 के बीच। तो खोड़ विद्रोह के बाद जो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में, यानी कि छोटा नागपुर के क्षेत्रों में उराव जनजाति रहती थी और उराव जनजाति के द्वारा है एक आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत कर रहे थे और जतरा भगत ने सामाजिक यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक विषयों पर बल दिया ताकि सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति सुधर सके। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कभी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। तो देखिए आपके एग्जाम में कभी ये नाम ना पूछ करके एक छोटा नाम भी पूछ लेता है, यानी कि AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसी का शॉर्ट नेम है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का शॉर्ट नेम AIUTC। तो देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 में हुआ और किसके द्वारा किया गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था कि उस समय हमारे भारत में जो श्रमिक थे यानी जो मजदूर थे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। वे सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से काफी पिछड़ रहे थे। तो उनकी स्थिति को सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बेहतर करने के लिए लाला लाजपत राय के द्वारा AIUTC, कभी कभी आपके एग्जाम में AIUTC के नाम से भी पूछ लेता है। तो इनके द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब, वर्ष 1920 में। कब, वर्ष 1920 में। देखिए ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो 2026 में संभवतः ये हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। तो इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो हमारे माँ क्लासेस से जुड़ जाइए।